Hey, good morning, students. Myself Prince Singh, and I welcome you all to my YouTube channel. Students, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में ऊप्स कंसेप्ट कर रहे थे। ऊप्स कंसेप्ट में हमने आपको आपको मैंने क्लासेस बनाना सिखा दिया था कि एक क्लास कैसे बनती है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट कर रहे थे हम। और क्लासेस बनाना सिखा दिया था, उसके दो तीन एग्जांपल्स लेके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस बना के भी आपको लास्ट लेक्चर्स में आप देखोगे अगर सीरीज में, तो आपको दिखेंगे कि मैंने दो तीन ऐसे कोड करा दिए थे जिससे आपको क्लासेस का पूरा टाइप से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज हमें करना है एक्सेस स्पेसिफायर इन पाइथन। अब एक्सेस स्पेसिफायर का क्या मतलब है, देखो। एक क्लास जो बनती है, क्लास के जो मेंबर्स, जो वेरिएबल्स या जो फंक्शन बनाए जाते हैं, वो वेरिएबल्स और वो फंक्शंस तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है। उन्हीं उसी तीन कैटेगरी को एक्सेस स्पेसिफायर बोला जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर की जो तीन कैटेगरीज हैं वो है एक प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर। तो प्रोटेक्टेड मेंबर का कंसेप्ट तो मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में इनहेरिटेंस सिखा दूंगा कि एक क्लास दूसरी क्लास में इनहेरिट कैसे होती है। बट आज आज के लेक्चर में हम एक्सेस स्पेसिफायर के दो टॉपिक्स, दैट इज प्राइवेट मेंबर और प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर क्या होते हैं, उनको जानेंगे। कोड से उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे कि दोनों की एग्जीक्यूशन में क्या फर्क है। क्लियर है। प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट कुछ रीजन है जो इनहेरिटेंस के टाइम पे पढ़ाने वाला हूं, अभी मैं नहीं बताऊंगा क्यों। क्योंकि उसका जो एप्लीकेशन है या जो उसकी यूज है वो इनहेरिटेंस के साथ ही ज्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा आपको। क्लियर है। ठीक। तो आज हम एक्सेस स्पेसिफायर के दो टॉपिक्स, दैट इज प्राइवेट मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स ऑफ द क्लास को जानेंगे। उनकी थ्योरेटिकल डिफरेंस भी जानेंगे, उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके भी देखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट, पहले तो उसके बारे में लिख देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर इन पाइथन क्लास, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर क्लास में ही होते हैं। ठीक है, इन पाइथन क्लास। क्लियर। अब एक्सेस स्पेसिफायर में देयर आर थ्री एक्सेस स्पेसिफायर्स इन अ क्लास। फर्स्ट प्राइवेट, सेकंड प्रोटेक्टेड और थर्ड पब्लिक। आज जो हम जानने वाले हैं वो हम प्राइवेट और पब्लिक को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी मैं इस चीज को प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा स्टूडेंट्स कि प्रैक्टिकली इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले प्राइवेट मेंबर। द प्राइवेट मेंबर्स, क्लास के जो प्राइवेट मेंबर होते हैं, द प्राइवेट मेंबर्स। अब मेंबर्स में दोनों आते हैं भाई, डेटा मेंबर्स भी मतलब वेरिएबल्स भी और फंक्शंस भी। द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास are the members that are only accessible inside the class। जो क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं, दैट इज जिसका अगर दूसरा टर्म वाइस वर्सा बोला जाए तो विच आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। आप ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन में, एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। मतलब क्लास से बाहर आप उन्हें उनके नाम से डायरेक्टली नहीं बुला सकते। स्टूडेंट्स, डायरेक्टली नहीं बुला सकते। वो चलेंगे तो अपनी क्लास के अंदर ही चलेंगे, क्लास से बाहर नहीं चलेंगे। ठीक है। बट यहीं पे अगर मैं पब्लिक मेंबर्स के बारे में बताऊं, पब्लिक मेंबर्स, ठीक है, ये इसका उल्टा होते हैं। पब्लिक मेंबर्स, द पब्लिक members of a class are the members that are accessible inside as well as outside the class। पब्लिक मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं
जो क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होते हैं और क्लास से बाहर भी एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, तो हमें थ्योरेटिकल डिफरेंस तो क्लियर हो गया। सर प्राइवेट मेंबर क्लास के वो मेंबर होते हैं जो क्लास के अंदर ही यूज हो सकते हैं, और पब्लिक मेंबर क्लास के वो मेंबर्स होते हैं जो क्लास के अंदर भी यूज हो सकते हैं, क्लास से बाहर भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल डिफरेंस तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं जरा कोडिंग डिफरेंस पे। जरा हम एक चीज कोड से समझते हैं इसी चीज को, कि प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस क्या है और कोडिंग करते वक्त वो बनते कैसे हैं। अभी तो हमने बस थ्योरेटिकली पढ़ लिया, बट कोडिंग में उन्हें बनाए कैसे, तो अब कोड पे चलते हैं। कोड पे जाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जिससे मैं आपको दोनों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं एक छोटी सी क्लास बनाता हूं जिस क्लास का नाम रखता हूं सैंपल। ठीक है, अब जिसको क्लास बनानी नहीं आती, जो पहली बार आया है मेरे चैनल पे, वो भाई मेरी पाइथन की सीरीज में पीछे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट देख सकता है। पीछे 2 3 4 लेक्चर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ही हैं, तो आप वहां से सीख सकते हो क्लास कैसे बनती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, क्लास सैंपल एक क्लास बनाया स्टूडेंट्स, उसके अंदर आके डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT। अब INIT क्यों बनता है ये भी आप पीछे देख सकते हो, वैसे मैं बता देता हूँ, ये कंस्ट्रक्टर मेथड है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में आके सेल्फ कीवर्ड बना दिया, ठीक, कोलन। अब इसके अंदर मैं जो वेरिएबल्स बनाऊंगा उसमें कुछ वेरिएबल्स प्राइवेट होंगे, कुछ प्रोटेक्टेड होंगे, सॉरी कुछ पब्लिक होंगे। ध्यान से देखते रहना। मैंने क्या करा, सेल्फ डॉट एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया और उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 100 दे दी। ठीक है, ये क्लास का एक प्राइवेट मेंबर है स्टूडेंट, सॉरी पब्लिक मेंबर है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है सर, आपने नॉर्मली एक वेरिएबल बनाया जो आपने हमें पिछली क्लासेस में सिखाया था, मतलब वो पब्लिक होता है। जो नॉर्मली हम सेल्फ डॉट एक्स करके एक वेरिएबल बना दिया वो पब्लिक है। अब सर मुझे प्राइवेट बनाना हो तो, जैसे अगर मैं ऐसे बनाऊं, सेल्फ दूसरा बना दूं वाई और उसको वैल्यू 200 दे दूं, तो ये भी क्या बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही बनेगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये भी पब्लिक ही बनेगा। ये भी आपका कैसा मेंबर होगा? पब्लिक, मतलब जो क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल है और क्लास से बाहर भी एक्सेसिबल है। ठीक है, अब सिर्फ प्राइवेट फिर कैसे बनाएंगे? प्राइवेट बनाने के लिए आप अपने वेरिएबल के नाम से पहले 2 बार अंडरस्कोर लगाओ, 1 2, और फिर जेड नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसको वैल्यू 300 देता हूँ। ठीक है, आप देखो जेड का कलर आपको थोड़ा सा हल्का सा अलग दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट कर दिया उन्होंने या डार्कर शेड दे दिया उस पे। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको विजिबल होगा कि जेड थोड़ा सा अलग हो गया। क्यों? क्योंकि 2 बार आगे अंडरस्कोर लगाने से क्या हुआ, जेड एक प्राइवेट मेंबर बन गया। अब प्राइवेट मेंबर की रूल होता है कि एक प्राइवेट मेंबर सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही चल सकता है, आप बाहर उसे बुलाओगे तो वो नहीं चलेगा स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं। कैसे? मैं पहले इसको बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ तीनों को। दो तो ऊपर के पब्लिक हैं, वो दोनों तो चल जाएंगे, बट नीचे वाला जो प्राइवेट है उसे जब बुलाऊंगा वो नहीं चलेगा। कैसे? देखते हैं। मैं इधर गया मेन प्रोग्राम में, अपनी क्लास से बाहर निकल आया स्टूडेंट। मैं अपनी क्लास से बाहर निकल आया। मेन में आके सबसे पहले मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, दैट इज OBJ इज इक्वल्स टू सैंपल। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब मुझे इस OBJ के थ्रू अपने वेरिएबल्स को बुलाना है। मैं सबसे पहले एक्स को बुलाता हूँ और प्रिंट कराता हूँ उसे। प्रिंट मैं लिखता हूँ OBJ डॉट एक्स, एक्स ही नाम था उसका। सेव किया कोड को। अब क्योंकि एक्स एक पब्लिक मेंबर है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए सर, क्योंकि आपने बोला है वो क्लास से बाहर भी चलेगा। तो ऑब्जेक्ट क्लास से बाहर ही बनाया ना मैंने, क्लास के अंदर तो डिफाइन किया नहीं। बाहर बनाया और OBJ डॉट एक्स को बुला रहा हूँ। रन करते हैं, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। मैंने रन किया। अब आउटपुट में देखो 100 आ रहा है। आ रहा है? ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट भी लिख देख सकता हूँ, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, बट वो खामखा टाइम लेगा, तो आप वैल्यू देख लो 100 आ रही है। मतलब ये चीज तो हमारी सही हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा। यही काम हम सर वाई के लिए करना। वाई भी एक प्राइवेट पब्लिक मेंबर है, मतलब वो भी क्लास से बाहर चलना चाहिए। ठीक है, ये आया, मैं कंट्रोल V करा, यहाँ पे एक्स की जगह बस वाई कर दिया, सेव करा, रन करा। ये देखो 100 भी आया और 200, मतलब वाई की वैल्यू भी प्रिंट हो गई। अब जरा सर यही काम जरा प्राइवेट के लिए करना, दैट इज जेड के लिए करना। मैं अगेन कंट्रोल V करता हूं और यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर जेड था। ठीक है, यही था ना मेरे वेरिएबल का नाम, देखो आपके सामने ही बना हुआ है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर जेड। अब जरा मैं रन करता हूँ, जरा जेड वाली स्टेटमेंट को रन करते हैं। ये देखो स्टूडेंट, 100 200 ये दोनों तो आए, बट जब जेड की प्रिंटिंग की बारी आई तो उसने एरर दे दिया। अब ये एरर क्यों दिया? क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि क्लास के प्राइवेट मेंबर्स क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं होते, इसीलिए जेड एक्सेसिबल नहीं है। अगर सर आप इस जेड को प्राइवेट की जगह जरा दोबारा पब्लिक करना, इससे अंडरस्कोर हटा दो, मैंने हटा दिए, और नॉर्मल जेड कर दिया इसे, यहां से भी अंडरस्कोर हटा दिए,
और इसे नॉर्मल जेड कर दिया। अब जरा रन करना, दिखाना 300 आ रहा है कि नहीं। रन करते हैं। अब देखो 300 आ रहा है। इसका मतलब दो अंडरस्कोर लगाने से मेरा जेड जो था वो प्राइवेट बन गया था, और प्राइवेट बनने की वजह से वो चल नहीं रहा था। और चल नहीं रहा था क्यों? क्लास से बाहर प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल नहीं होते स्टूडेंट्स। क्लियर हुई बात? तो होप सभी को ये टॉपिक क्लियर है कि प्राइवेट मेंबर्स क्या था। ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं। आपने सर एक बात बोली थी, चलो ये तो हमें समझ आ गया कि बाहर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं, मतलब प्राइवेट मेंबर क्लास से बाहर नहीं चलता। बट आपने बोला था कि क्लास से अंदर पब्लिक भी चलते हैं और प्राइवेट भी चलते हैं। ठीक है, इसको भी चला के देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, तीनों वेरिएबल्स को डिस्प्ले कराने के लिए तीन अलग अलग फंक्शन बनाता हूं। डेफ एक फंक्शन बनाया मैंने, डिस्प्ले, इसका नाम ही रख दिया डिस्प्ले एक्स। इसमें वही सेल्फ कीवर्ड बना देता हूँ क्योंकि उसके थ्रू ही बुलाना पड़ेगा मुझे, कोलन। और इसमें मैंने प्रिंट कर दिया वैल्यू, प्रॉपर लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स इज, और यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स। भाई ये हो गया मेरा एक्स के लिए। ऐसे ही मैं डिस्प्ले वाई एक फंक्शन बनाऊंगा, कंट्रोल सी करा, यहाँ के पेस्ट कर देते हैं। वाई के लिए एक फंक्शन बन गया, और एक जेड के लिए फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, ये मेरा डिस्प्ले एक्स था, ये मेरा डिस्प्ले वाई था, और ये लास्ट वाला मेरा डिस्प्ले जेड होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर जेड नाम था। यहाँ पे वैल्यू ऑफ जेड इज, यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाई इज, और यहाँ अंडरस्कोर सॉरी नॉर्मल वाई था। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद ध्यान से सुनना मेरी बात। सेव करने के बाद ये प्रिंट हटाता हूँ क्योंकि अब प्रिंट तो मैंने ऊपर ही करा दिया। मैं बस फंक्शंस को कॉल करूंगा। ओबीजे डॉट, सबसे पहले मैं फंक्शन बुलाता हूँ डिस्प्ले एक्स को, रन करता हूं। अब डिस्प्ले एक्स में जो मेंबर है दैट इज एक्स, वो तो पब्लिक मेंबर है, तो क्लास से अंदर यूज कर रहा हूं। देखो उसे सेल्फ डॉट एक्स को क्लास के अंदर, मतलब डिस्प्ले एक्स जब चले तो सेल्फ डॉट एक्स प्रिंट होना चाहिए। रन करते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स इज 100, मतलब क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर चला, और क्लास से बाहर भी चल रहा था, आपने देखा था पिछले कोड में। ठीक है, अब यही काम जरा मैं सेल्फ ओबीजे डॉट डिस्प्ले वाई के लिए करता हूँ। डिस्प्ले वाई, अगेन इसको भी रन करते हैं, देखते हैं। रन करा, वैल्यू ऑफ वाई भी चला। अब ये दोनों तो पहले भी चल रहे थे। अब आते हैं जेड पे, देखते हैं जेड चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ओबीजे डॉट डिस्प्ले जेड, रन किया। और अब रन करता हूं और देखता हूं क्लास के अंदर जब मैंने उसे यूज किया है, क्लास के अंदर जब मैंने उसे यूज किया है तो वो चलता है कि नहीं। रन करते हैं। ये देखो आ गया ना वैल्यू ऑफ जेड 103, जबकि अभी भी आपका जेड प्राइवेट ही है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे क्लास के अंदर प्रिंट करा दिया और उसके फंक्शन को बुला लिया। क्लियर हुई बात? तो क्लास के अंदर हमारा प्राइवेट मेंबर चलता है, ये इस चीज का प्रूफ था। अब सर अगर मान लो आप इस फंक्शन को भी प्राइवेट बना दो तो, ये लो सबके आगे मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा दिया, सबके आगे, इन दोनों के आगे रहने देता हूं। अब देखो, अब क्योंकि मैंने मेथड भी प्राइवेट कर दिया जेड वाला, तो फिर से जेड वाला एरर देने लगेगा। ये देखो, ये दोनों चले, एक्स एक्स और वाई, जेड ने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक मेंबर वेरिएबल को बस प्राइवेट रखा था, फंक्शन आपका प्राइवेट नहीं था, इसलिए वो क्लास से बाहर कॉल कर रहा था, और क्लास के अंदर तो आपका मेथड चल ही सकता है, वेरिएबल सॉरी। फिर आपने जब इसके मेथड को भी प्राइवेट कर दिया सर, तो मेथड को प्राइवेट करते ही वो भी अब क्लास से बाहर नहीं चलेगा भाई, क्योंकि प्राइवेट चीजें क्लास से बाहर नहीं चलती। अगर सर हम डिस्प्ले वाई को प्राइवेट कर दे तो क्या वो भी नहीं चलेगा? ये देखो मैंने इसके आगे भी दो अंडरस्कोर लगा दिए। अब आपको पता है कि डिस्प्ले एक्स में पब्लिक मेंबर है, सॉरी डिस्प्ले वाई में, बट स्टिल वाई भी नहीं चलेगा। मैं आपको एरर करके दिखा देता हूँ। ये देखो डिस्प्ले वाई पे एरर दे रहा है ना, ये ओबीजे डॉट डिस्प्ले वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आपको प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ये जो दो एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट और पब्लिक, क्या है, और कैसे हम किसी मेंबर को प्राइवेट या पब्लिक बना सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। क्लियर है स्टूडेंट्स? होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट्स। अपने फ्रेंड्स जिनको भी जरूरत है पाइथन की, उनको ये सीरीज शेयर कर दो। मैंने एकदम बेस से टॉपिक टू टॉपिक उठा के एक एक वीडियो डाली हुई है। ठीक है, और आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।